तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो होप करते हैं आप लोग सब अच्छे ही होंगे। आज का वीडियो का टाइटल आपने मेरा देख लिया होगा, मार्केट क्रैश्ड, सोच बदल गई है लोगों की। मतलब इस वीडियो को मैं समझाना चाहूँगा मैं आपको, और इस टाइटल में ऐसा क्या है, क्योंकि गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है कि लोगों की ना सोच एकदम से चेंज हो गई। वो चेंज क्यों हो गई, उसका रीज़न सिल्ट प्लस 4th फ्लोर वाली पॉलिसी जो थी वो हमारी कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर दी गई है। तो मार्केट में जो ये उथल पुथल हो रही थी, जो भी चीज़ें हमारी हुई हैं, बिल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को बहुत लॉस हुआ है इसमें। पार्टीज़ वगैरह जो जिनके डील्स वगैरह हो चुकी थी, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो ये पॉलिसी रिवर्स आएगी। आई बटन में ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं मैं किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर भी इस वीडियो में थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं आपको कि जो हमारे सिल्ट प्लस 4 की पॉलिसी थी हरियाणा की, उसको गवर्नमेंट ने नए लाइसेंसेस लगाने को मना कर दिए। पुराने लेआउट जिसके पास है वो बिल्डिंग्स बना सकते हैं, बट जो डील्स बीच में अटक गई हैं उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को। जो हमारे इन्वेस्टर्स थे उसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो जो आज का टॉपिक है मेरा वो है यार, मार्केट क्रैश एंड लोगों की सोच बदल गई। तो वो सोच कैसे बदल गई, एक इन्वेस्टर की, एक बायर की एक मेंटालिटी थी कि दीनदयाल के प्लॉट्स जो हमारे झज्जर में है, सोना में है, गुड़गांव में है, उसमें क्या था, सिल्ट प्लस 4 आप बना सकते हो। क्योंकि ये पॉलिसी अप्लाई आपकी सारे प्लॉट्स पे हुई है, हुड्डा के प्लॉट्स हैं खाली उन्हीं पे हुई है। सिर्फ ये दीनदयाल पे भी इम्पैक्ट आया है इसका। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पॉइंट क्या है, हर लोगों का माइंडसेट कैसे चेंज हो गया। जो बायर्स थे, जो फाइनेंसर्स थे, अभी सबको यूँ लग रहा है यार कि सिल्ट प्लस 3 बना सकते हैं हम। कंस्ट्रक्शन जो कर सकते हैं वो सिल्ट प्लस 3 की कर सकते हैं। 4 फ्लोर तो बनेंगे ही नहीं, बट ऐसा नहीं है। आपकी ये पॉलिसी रिवर्स होएगी, तो ये वीडियो रिवर्स होएगी और सारी चीज़ें स्टेबल होंगी आपकी। क्योंकि मेंटालिटी लोगों की क्या है, लोगों में जब ह्यूमर फैलता है, जब लोग मार्केट में निकलते हैं तो एक ही बात होती है अब सब जगह। गुड़गांव रियल एस्टेट में सिर्फ एक ही चर्चा हो रहा है कि 4th फ्लोर हमारे बंद हो गए हैं, हाई राइज बहुत ज़्यादा रेट पे निकलेंगे, बहुत ज़्यादा बनेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। यहाँ पर प्रॉपर्टी की सप्लाई ज़्यादा होगी, वहाँ पर आपकी डिमांड कम होगी, और जहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगी वहाँ सप्लाई कम होगी। जो हमारा थंब रूल है वो इसी पे ही चलता है। अब लोगों की मेंटालिटी चेंज होती जा रही है। लोग सोच रहे हैं 3 फ्लोर के बाद कभी 4था फ्लोर आएगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, इस पॉलिसी को रिवर्स होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये होगा, 100% होगा। गवर्नमेंट को रेवेन्यू कैसे मिलेगा, बहुत सारी चीज़ों पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो अब इस पॉलिसी, जब ये मेंटालिटी लोगों की हो चुकी है, तो इससे फ़र्क क्या पड़ रहा है? इससे फ़र्क ये पड़ रहा है, सेलर और बायर दोनों स्टॉप हो गए हैं, बिल्कुल स्टॉप हो गए हैं। बस जो केसेस हमारे फंसे हुए थे, फंड्स की प्रॉब्लम थी, जहाँ पे इन्वेस्टर के पास कुछ डील अटक गई है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारी मार्केट अब डाउन जा रही है। जहाँ कोई अगर इन्वेस्टर है वो फंस चुका है या कोई प्रॉब्लम में है, तो वो क्या कर रहा है कि अपना जो रेट था वो 20% के करीब डाउन कर रहा है। तो गुड़गांव रियल एस्टेट आप एक तरफ से यूँ बोल सकते हैं कि थम सा गया है। थम मतलब कि रुक गई है मार्केट, और 1-1.5 महीना अभी रुकी रहेगी। तो 1-1.5 महीने के बाद जब ये डिसीजंस क्लियर होंगे तो ही आपको रिजल्ट का पता लगा कि क्या होगा आगे। मेरी आपको एडवाइस है कि आप पेशेंस रखिए चीज़ों में। प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट हो जाती हैं, बट चीज़ों में टाइम लगता है। तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगी, सब प्रॉब्लम ठीक होंगी। मेरे साथ एक केस हुआ, जानते हैं ना, ये वीडियो पर्पस क्या था मेरा पर्पस सिर्फ इतना ही है कि लोगों को इंटीमेशन मिले कि लोगों की सोच क्या चल रही है आजकल। तो अब जब लोगों की सोच ये चलती है ना कि यार 3 फ्लोर ही बनेंगे, चीज़ें अब क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इस चक्कर में क्या है, कुछ जो मार्केट का इफेक्ट आ रहा है, वो मार्केट का इफेक्ट ओवरऑल गुड़गांव पे नहीं आ रहा, वो हर जगह आएगा। आपका सोना में भी आएगा, आपका झज्जर में भी आएगा, आपका फरीदाबाद में भी आएगा। जब रियल एस्टेट की हम बात करेंगे तो यार वो पूरी मार्केट की बात होती है, वो ऐसा नहीं है सिर्फ एक एरिया को लेके बात हो रही है। अब दिल्ली की अगर कोई बात करता था तो दिल्ली मार्केट हमारी अप होएगी या डाउन होएगी या स्टेबल होएगी, तो दिल्ली के रेट अभी जो है वो स्टेबल हो चुके हैं। लोगों की जो थिंकिंग है ना वो बिल्कुल बदल जाती है। जैसे ही ये डिसीजन आया तो लोगों की थिंकिंग बिल्कुल चेंज हो गई। अब तो लोगों की थिंकिंग ये हो चुकी है कि 3 फ्लोर ही रह गए, 3 फ्लोर ही रह गए, इसके अलावा हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो माइंडसेट ना बड़ी जल्दी लोगों का चेंज होता है। तो इसको एक तरह से बोल देते हैं यार, हवा जब फैलती है ना तो बहुत गंदे तरीके से फैलती है। तो इसमें क्या है, कुछ लोग ख़राब भी हो जाते हैं, कुछ लोग ठीक भी रहते हैं। तो ये एक इंसान की ना सोच के ऊपर है कि उसने क्या करना है।
तो आज मेरी अगर किसी से डिस्कशन हो रही थी, ऐसी बातें हुई हमारे बीच में जहाँ पर मुझे लगा आप लोगों को गाइडेंस मिलनी चाहिए कि यार आप अपनी सोच को ठीक रखो। जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पार्टीज़ हैं जिसके फ्लोर्स बिके हुए हैं, कहीं पे हमारी रजिस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, तो उन एरियाज़ के मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कि गुड़गांव में कहीं पे रजिस्ट्रीज भी बंद हो चुकी है। ऑलरेडी 1 महीना हो चुका है और कितना टाइम लगेगा उसका भी हमें कुछ नहीं पता। तो लोगों को यूँ लग रहा है कि गुड़गांव में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि जब लोग परेशान होते हैं ना, तो परेशानी में यार बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो नेगेटिव थॉट्स लाने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट डाउन 20% हुई है, वो किन लोगों की हुई है, तो वो आप चीज़ें अभी समझोगे धीरे धीरे। क्योंकि हर इंसान की मेंटालिटी बहुत अलग है, हर इंसान का बात करने का तरीका अलग है, लोगों की सोच बहुत अलग हो जाती है। मैंने इसलिए इसका टॉपिक यही रखा कि मार्केट क्रैश और लोगों की सोच बदल गई। ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए। कुछ नहीं हुआ यार, सब स्टेबल रहेगा, सब चीज़ें हमारी वापस आएंगी। पॉलिसी आपकी SEZ+4 की रिवर्स होएगी। दीनदयाल के प्लॉट्स आपके, अगर किसी लोगों ने इसकी परचेजिंग महंगी है उनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। यहाँ पर जिनकी परचेजिंग सस्ती है उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, उनको कोई किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आई है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्लस में है। और जिन्होंने महंगा खरीदा है आप उसे होल्ड करके रखो, आपको लॉस में बेचने की ज़रूरत नहीं है, आप होल्ड करिए। क्योंकि लोगों का काम है, नेगेटिव थॉट्स ना बहुत जल्दी आते हैं, पॉजिटिव थॉट्स आना बहुत मुश्किल है। तो नेगेटिव थॉट्स को आप पीछे कर दीजिए और पॉजिटिविटी को अपने साथ रखिए। तो मेरा एक मैसेज है आप लोगों को कि यार आप लोग इन सब चीज़ों में आराम से काम करिए, पेशेंस रखिए। पेमेंट्स की बात होती है, बड़ी बड़ी पेमेंट्स होती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, बहुत टेंशनें होती हैं। मेन मोटिव आप मेरा समझ ही गए होंगे कि मेंटालिटी लोगों की बहुत जल्दी चेंज होती है, बहुत जल्दी लोग अपने आप को अडेप्ट कर देते हैं, क्योंकि जो हवा फैल रही होती है उस हवा में चले जाते हैं। तो पॉइंट हमारा यही है यार, आप उन सब चीज़ों से पेशेंस रखो, दूर रहो और नेगेटिव थॉट्स मत लाओ, ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगी। 1-1.5 महीना, 2 महीने, 4 महीने कोई बड़ा टाइम नहीं है। प्रॉपर्टी में लोग 10-10 साल वेट करते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा मतलब फेज़ नहीं है। ये फेजेस की आप प्रॉपर्टी जब खरीदते हैं तो आपको एक आदत डाल लेनी चाहिए कि यार ये अप एंड डाउन मार्केट में चलते हैं। तो अभी जो झज्जर में भी दीनदयाल की पॉलिसी थी, आपकी सोना में थी, उन सब पे भी इफेक्ट आना शुरू हो चुका है। क्योंकि लोग तो आप और हमारे जैसे ही हैं वहाँ पर भी, क्योंकि अब हर जगह मार्केट में अफवाह फैल चुकी है कि 3 फ्लोर्स ही बनेंगे, 3 फ्लोर्स के बाद 4था फ्लोर अलाउड नहीं होगा। बट कुछ टाइम के लिए आप वेट करो, सारी चीज़ें होंगी, पॉलिसी आपकी रिवर्स होगी। डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड प्लानिंग की एक मीटिंग्स अभी बाकी हैं, ऑर्डर अभी निकाला नहीं गया, ऑर्डर फाइनल ऑर्डर नहीं है। नक्शे भी पास होंगे दोबारा प्लॉट्स के, मार्केट दोबारा रिवाइव होएगी, चीज़ें ठीक होंगी। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पेशेंस रखो। जैसे कि आपको पता है मैं आपके लिए वीडियोस लाता हूँ बिल्डर फ्लोर की, इन्वेस्टमेंट की, और आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन्वेस्टमेंट के भी। तो आप जितने भी जल्दी आ सकते हैं, मेरा ऑफिस आपको कीर्ति नगर में भी है, मेरा ऑफिस आपका के लिए गुड़गांव में भी ओपन है। टाइम फिक्स करके आप आइए, डिस्कस करिए चीज़ों के लिए एंड कूल रहिए। अगर कोई प्रॉपर्टी आपने परचेज करनी है आप वो परचेज कर सकते हो। अगला टॉपिक मेरा इस पे हाई राइज के ऊपर रहेगा कि इसका इफेक्ट हाई राइज पे क्या आया है, तो उसके लिए हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं इस इन्फॉर्मेशन को आप शेयर करिए, ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए, लोगों को समझ आनी चाहिए यार, लोगों की बातों में मेंटालिटी वैसी अपनी चेंज नहीं करनी, हमें पेशेंस रखनी है। तो आप शेयर करिए इस वीडियो को और बेल नोटिफिकेशन और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि नेक्स्ट अपडेट्स आपको ऑटोमेटिकली मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सबको एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप पेशेंस रखिए। फाइनेंसर्स हो, सेलर्स हो, बायर्स हो, पेशेंस रखिए, पॉलिसी रिवर्स होएगी। कुछ मार्केट डाउन हुई है और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आपको कर लेनी चाहिए, आपको वेट नहीं करना चाहिए। करो, जहाँ पे जो चीज़ सस्ती मिल रही है प्रॉपर्टी वो आप जल्दी से परचेज करो, तो ना करें वेट। जिसके आप फंड्स पड़े हुए हैं वो जल्दी से आइए, फंड्स को यूज़ करिए, क्योंकि अभी टाइम है। जब कहते हैं ना कि सोना गिर गया तो खरीद लो, महंगा हो गया तो रुक जाओ, सेम एज इट इज़ प्रॉपर्टी में भी है। तो गोल्ड का भी ऐसा ही हिसाब चलता है, प्रॉपर्टी का भी ऐसा ही चलता है। तो आप वेट करिए चीज़ों के लिए और पेशेंस रखिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके बाय।